के दारुल हुकूमत बीजिंग के अंदर तारीख का सबसे बड़ा परेड 50,000 मुजाहिरीन ने लुत्फ उठाया और सदर शी जिनपिंग ने दुनिया को एक नया ऐलान कर डाला। 50,000 चीनी बाशिंदों ने तारीख की सबसे बड़ी परेड देखी। 80 साल जश्न आजादी को चीन की जापानी कैद से। Let Ali show you कि इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। चाइना के दारुल हुकूमत बीजिंग के अंदर आर्ग्यूबली उनकी तारीख का सबसे बड़ा मिलिट्री परेड बुध के रोज देखा गया 3 सितंबर को यानी। और इस मौके के ऊपर सदर शी जिनपिंग के मेहमान खसूसी थे व्लादिमीर पुतिन रशिया के सदर और नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन। इस मौके के ऊपर शी जिनपिंग ने दुनिया को कहा कि आपके सामने सिर्फ 2 ऑप्शन हैं, या जंग या अमन, और चाइना हमेशा अमन और जंग के खिलाफ खड़ा रहेगा। 80 साल पहले जापान को मुंह तोड़ एक आप समझ लें शिकस्त का सामना पड़ा। उसने कोई 15 से 20 साल कब्जा किया चीन के ऊपर, स्पेशली नॉर्थ का जो शमाल का जो इलाका है चीन का, उसको मंचूकिया के नाम से उस जमाने में जाना जाता था। जापान के दौर में मंचूरिया इफेक्टिवली वो एरिया था, और वहां पे जो दास्तानें हैं जापान के जुल्म की और तशद्दुद की, वो आज तक याद की जाती हैं और स्कूलों में पढ़ाई की जाती हैं। इस हद तक जापान ने वहां पे तशद्दुद किया लोकल्स के ऊपर, चीनियों के ऊपर, के उसकी बुनियाद के ऊपर चाइना जब वापस अपना रिवेंज आया, उसका मौका आया, अब सबसे बड़ी एक अस्करी कुव्वत बन के सामने आया है। और जापान तो क्या, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका को भी वो अब घूरियां मार रहा है, और उसके साथ साथ घूरियां मार रहा है पुतिन और किम जोंग उन। इस मौके के ऊपर शी जिनपिंग ने और बेसिकली कहा कि ये एक विन विन हो सकता है या एक जीरो सम हो सकता है, यानी या तो हर कोई हारेगा या हर कोई जीतेगा इसके अंदर। और इसकी बुनियाद ये है कि या तो आप मुफाहमत कर लें पूरी दुनिया के साथ, या आप दुनिया के खिलाफ एक जंग की सूरत, एक बहुत ही जबर की सूरत को आगे बढ़ाएं। अब चाइना के मुंह से ये निकलना कुछ अजीब लगता होगा पहले, लेकिन अब अमेरिका जो अपने आप को इंसानी हकूक का एक तरीके से चश्मा समझता था दुनिया के अंदर, वो बिल्कुल ही अब साइडलाइन हो चुका है। और चाइना एक ऐसी ताकत बन के सामने उभरा है कि हर कोई लाइन लगा के खड़ा हुआ है कि किस तरीके से चाइनीज के कैंप के अंदर आया जाए। अमेरिका ने अपनी ताकत इजराइल से लेकर इराक, अफगानिस्तान, इन सब जगहों के ऊपर पता नहीं कितने खरबों डॉलर जाया करके गवाई एक तरफ। दूसरी जानब चाइना ने कोई जंग नहीं की, उसने एक इकोनॉमिक जंग की। उसके ऊपर इल्जाम लगे इंसानी हकूक को पामाल करने के, फॉर एग्जाम्पल शिनजांग के अंदर और वीगर्स के खिलाफ। लेकिन सब चीजों के बाद, ऑल थिंग्स बीइंग इक्वल, जो इजराइल ने गाजा में किया और उसके बाद जो उसको अमेरिकी हिमायत मिली और इसके साथ साथ यूरोपियन हिमायत मिली जर्मनी से स्पेशली बाशमूल, उसके बाद इनके पास कोई अब मुंह दिखाने के लिए जगह मौजूद नहीं है। किसी मुंह से वो नहीं बोल सकते कि यार नहीं, हमने तो इसको इस तरह किया था, उसको उस तरह किया था। और ये मगर ये जो एक सिंबलिज्म है ना, कि किस तरीके से नजर आ रहा है कि शी जिनपिंग ने अपने लिबास जो पहना हुआ था इस मौके के ऊपर, यूजुअली तो वो सूट पहनता है शी जिनपिंग, मगर इस बार उन्होंने माओ जेडुंग का एक सफारी सूट टाइप, जो एक ट्रेडिशनल कम्युनिस्ट पार्टी का लिबास था चाइना के अंदर, वो पहना हुआ था ये शी जिनपिंग ने। और 20 लीडर्स के साथ ये चले हैं इस रेड कारपेट के ऊपर, जिसके अंदर इंडोनेशियन प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो भी शामिल थे, क्योंकि कुछ दिन पहले ये हो रहा था कि यार ये प्रबोवो सुबियांतो नहीं आ सकेंगे। सरप्राइज विजिट इन्होंने की, प्रोटेस्ट हो रहे थे इनके इंडोनेशिया के अंदर, मुलतवी कर दी थी, मगर स्पेशल इन्विटेशन के ऊपर
ये भी पहुंच गए यहाँ पे। साथ साथ ईरानियन लीडर भी मौजूद थे। हमारे जो हैं, आप उन्हें जानते हैं कौन, वो भी वहां पे मौजूद थे। किम जोंग उन, व्लादिमीर पुतिन सरे फहरिस्त थे, बिल्कुल साथ चल रहे थे। जो मनाजर आ रहे थे, इसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप का भी एक अपने ट्रूथ सोशल के ऊपर एक स्टेटमेंट आया शी जिनपिंग को कि प्लीज गिव माय वार्मेस्ट रिगार्ड्स टू व्लादिमीर पुतिन एंड किम जोंग उन, कि आप मेरी खुशामदेद किम जोंग उन और व्लादिमीर पुतिन को दीजिएगा, जो आप साजिश कर रहे हैं अमेरिका के खिलाफ। इस वक्त जब आप साजिश कर रहे हैं, कंस्पायर कर रहे हैं मेरे खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका का जो किरदार था उसको ही मत भूलिएगा, जो जिसकी बुनियाद के ऊपर जापान को शिकस्त हुई दूसरी जंग अजीम के अंदर, और चाइना एक आजादाना मुल्क बन के सामने आया, और कम्युनिस्ट पार्टी की जो रूल थी वो इफेक्टिवली आगे बढ़ी। अब एक तरफ एक नया विजन दिया जा रहा है, जापान माजी का हिस्सा है, क्वाड रद्द हो चुका है, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले ट्रंप ने अनाउंस किया कि जी वो जो क्वाड की मीटिंग होने वाली थी नवंबर में, वहां पे डोनाल्ड ट्रंप नहीं जाएंगे। अगर अमेरिका नहीं होगा क्वाड की मीटिंग में तो फिर कौन होगा? जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया? सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि अमेरिका मरकजी इंस्टिगेटर है इस पूरी कथा का, और अगर अमेरिका की इसके अंदर इनपुट नहीं है तो फिर क्वाड तो कहीं भी नहीं खड़ा हुआ। अब एक कॉन्फिडेंट शी जिनपिंग कुछ दिन कबल एससीओ की मीटिंग, शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल, उसके अंदर लाइन लगा के खड़े हुए थे। एक तरफ अजरबैजान था जो बेसिकली कह रहा था कि हमें मेंबरशिप दो, उसकी मेंबरशिप इंडिया ने रोक दी। दूसरी तरफ आर्मीनिया भी अपेरेंटली रिक्वेस्ट की थी मेंबरशिप की, उसकी मेंबरशिप पाकिस्तान ने रोक दी। यहां तक कि पाकिस्तान और आर्मीनिया के दरमियान पहली बार सिफारती ताल्लुकात भी दोबारा अपना एक तरीके से शुरू हुए हैं। उसके बावजूद, क्योंकि चाइना का क्लब है एससीओ भी, तो चाइना की मर्जी के बगैर कोई भी इसके अंदर एंटर इस तरीके से नहीं होगा। और चाइना के साथ साथ रशिया भी खड़ा हुआ है, चाइना के साथ साथ फिलहाल इंडिया भी खड़ा हुआ है। और अब किम जोंग उन, क्या उसकी औकात थी, क्या हैसियत है, अब वो भी आके खड़ा हो गया है। और किम जोंग उन के साथ एक इंटरेस्टिंग चीज है कि इस बार उसने अपनी बेटी यू आई के साथ उसने ट्रैवल किया बीजिंग, और बेसिकली ये भी कहा जाता है कि यू आई जो है वो किम जोंग उन को फॉलो करेगी, उसकी सक्सेसर होगी। तो बहुत सारी चीजें वाजे हो रही हैं इस वक्त, इस मिलिट्री परेड, इतनी ताकत, और ऑब्वियसली चाइना की जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, अब वो वेस्टर्न कंट्रीज को भी वो शिकस्त दे रही है। जैसा हमने देखा राफेल्स के साथ जो किया उन्होंने, अपना पूरा एक आर्किटेक्चर हैक करके 4.5 जनरेशन जहाज इंडिया के जो थे राफेल्स, उन्हें गिरा दिया। अपनी टेक्नोलॉजी उनकी अलग लेवल पे पहुंच गई है, बियॉन्ड विजुअल रेंज उनकी जो मिसाइल से PL-15 या उनका जो अपना वेरिएंट है अपेरेंटली PL-30, उसके तहत उन्होंने 200-300 किलोमीटर ऑलमोस्ट से फायर किए, और कुछ सेकंड का उनके पास रिएक्शन टाइम था जो राफेल से उनके पास, और उन्होंने उनको डाउन कर दिया। मगर इंडिया ने अभी तक इस चीज को कबूल नहीं किया है, एटलीस्ट ऑफिशियली इंडिया ने इस चीज को अभी तक कबूल नहीं किया है। मगर इसके बावजूद इंडिया भी जानता है कि यार कि बैलेंस किधर है, अब किस तरफ जा रहा है। तो मोदी साहब की जो भी तस्वीरें शेयर की जा रही थी कि एक तरफ पुतिन खड़ा हुआ है, एक तरफ शी जिनपिंग खड़ा हुआ है, और बेसिकली एक चीज को ये लोग आगे बढ़ा रहे हैं, इनकी दोस्तियां यारियां हंस खुशी मजाक की खत्म नहीं होगी देना। ऑब्वियसली दुनिया के अंदर एक सी चेंज आ गया है। हमें अंदाजा नहीं था कि कितनी जल्दी आएगा ये, कि कितनी जल्दी टेबल टर्न होंगे, कितनी जल्दी चाइना अपने आप को एक्सर्ट करेगा। मगर जिस रफ्तार से अमेरिका ने अपने आप को एक्सपेंड किया है, जाया किया है अपनी ताकत को, मिडल ईस्ट के अंदर हो गया या कहीं और भी हो गया, इन इंट्रीग से ये अमेरिका बाहर नहीं निकल पाया उस एम्पायर के धोखे में, कि हम उसी तरीके से बिजनेस एज यूजुअल चला सकते हैं, जोर जबरदस्ती, धोखेबाजी, फरेब, गद्दारी, पाकिस्तान से लेकर फलस्तीन, कहीं भी दुनिया में CIA के बलबूते के ऊपर। चाइना ने अब एक ऑल्टरनेटिव मॉडल दे दिया है कि जहां पे स्टेबिलिटी, रिस्पेक्ट, सॉवरेंटी, तिजारत, अमन, स्टेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होंगे, एज अपोज टू जो अमेरिका का मॉडल है केओस, क्रैश एंड बर्न, टैरिफ, दोस्त और दुश्मन के दरमियान कोई फर्क नहीं, ज्यादातर दुश्मनियां ही बनाई है अमेरिका ने, फिलहाल अपने लिए भी खड्डे ही खोदे हैं। तो
दुनिया चेंज हो रही है और चाइना का जो ये अपने आप को शो करना है दुनिया के सामने कि देखो हम ताकत हैं, ये हमारी ताकत है और ये सब पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी है और आगे जाके और भी खड़े होंगे। जिस तरह अमेरिका की पोजीशन दुनिया भर में एटलीस्ट डिप्लोमेटिकली ज्यादा वीकन होती है, क्योंकि अभी भी अमेरिका अपनी ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन खर्च कर रहा है दिफा के ऊपर, मिलिट्री इक्विपमेंट के ऊपर, वॉर्स के ऊपर सालाना। चाइना कर रहा है तकरीबन $200 बिलियन अभी जाके, तो बहुत बड़ा गैप है। चाइना के बाद इंडिया भी आता है, सऊदी अरेबिया भी आता है, रशिया भी आता है, तो सब अब एक ब्लॉक्स जो इमर्ज होते आ रहे हैं उसके अंदर चाइना ऑब्वियसली अपने आप को एक एडवांटेज में जरूर देख रहा होगा, स्पेशली शी जिनपिंग। आप लोग क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर, तब तक के लिए टेक केयर।